गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से है, एंशंट हिस्ट्री से है। और इससे पहले जो है एक पार्ट आ चुका है, ये पार्ट सेकेंड है हिस्ट्री का ही। और हाँ, इससे इसके बाद जो है और भी आते रहेंगे जब तक ये हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाती। तो आइए देखते हैं। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आए उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। इससे पहले ये हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय के जो प्रमुख नगर हैं वो बता रहे हैं। इससे पहले हमने 6 नगर बता चुका है और आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं चाहे तो। और ये जो है यहाँ से 7वें नंबर से हम बता रहे हैं आज। धौलावीरा खोज कब हुई? तो 1990-91 में। खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। स्थित कहाँ है? तो ये गुजरात का कच्छ जिला। नदी मानसर एवं मानहर। धौलावीरा का अर्थ है सफ़ेद कुआं। यहाँ सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर समूह पत्र के रूप में मिले हैं, ये ध्यान रख रहिएगा आप। यहाँ जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। यहाँ पर भी हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं मिलती हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, अगर पूछता है क्वेश्चन कि धौलावीरा की खोज कब हुई थी? तो 1990-91 में। धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो रविंद्रनाथ बिष्ट ने। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिला में। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो मानसर एवं मानहर नदी। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। आगे सिंधु नदी लिपि सिंधु सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर सूचना पत्र के रूप में मिले हैं यहीं से। यहाँ जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। यहाँ पर भी हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं मिलती हैं। आगे 8वां सुतकोटदा या फिर सुरकोटदा। तो ये ध्यान रखना, सुतकोटदा या फिर सुरकोटदा। इसकी खोज 1964। खोजकर्ता जगपति जोशी। स्थित कहाँ है ये? तो सुरकोटदा जो कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में है। यहाँ घोड़े के जीवाश्म पाए गए हैं। यहाँ से एंटीमनी का घड़ा प्राप्त हुआ है। यहाँ खिलौना बनाने का केंद्र था। ये जो है सुरकोटदा या सुतकोटदा जो है, ये जो है यहाँ पास खिलौने बनते थे मिट्टी के। यहाँ स्वाधान की नई विधि कलश स्वाधान का साक्ष्य मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वाधान के नई विधि कलश स्वाधान का साक्ष्य मिला है यहाँ पास। आगे रंगपुर, 9वां जो है रंगपुर। रंगपुर खोज 1953-54 में हुई है। खोजकर्ता रंगनाथ राव। स्थिति गुजरात का काठियावाड़ जिला। नदी मादर नदी। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है कि रंगपुर किस नदी किनारे है? तो मादर नदी किनारे। इसकी खोज कब हुई? तो 1953-54 में। खोजकर्ता कौन है या रंगपुर की खोज किसने की है? तो रंगनाथ राव ने। ये कहाँ स्थित है? तो काठियावाड़ जिला। किस राज्य में है? तो गुजरात में। यहाँ से प्राग हड़प्पा हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो प्राग हड़प्पा हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं यहीं से रंगपुर से। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं। मैं दुर्ग आगे बता चुका हूँ कि यहीं से जो है वार किया जाता था। ये दुर्ग जो है हमेशा ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे। यहाँ सड़कों के किनारे नालियाँ मोहनजोदड़ो प्रकार की हैं। तो यहाँ पर सड़कों के किनारे जो नालियाँ हैं वो कैसी हैं? तो जैसे मोहनजोदड़ो में थी वैसे यहाँ भी रंगपुर में। आगे बनवाली या फिर बनावली। इसको खोज 1974 में हुई है। बनावली की खोज कब हुई है? तो 1974 में। खोजकर्ता
आर एस बिष्ट, आर एस बिष्ट मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट, ये ध्यान रखिएगा। स्थित कहाँ तो हरियाणा के हिसार जिले में। तो क्वेश्चन आता है कि बनावली की खोज कब की गई, तो 1974 में। खोजकर्ता कौन है, तो आर आर एस बिष्ट या फिर रविंद्र सिंह बिष्ट आएगा तो कर दीजिएगा। ये स्थित कहाँ है बनावली, तो हरियाणा के हिसार जिले में। नदी, सॉरी, नदी तो रंगोई या फिर सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के किनारे है बनावली। यहाँ मकानों पर मिट्टी के लेप का साक्ष्य मिला है। यहाँ मिट्टी की खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। मिट्टी का हल मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मिट्टी का हल जो है कहाँ मिला था, तो ये आपको बनाना है बनावली। आगे, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ काफ़ी मात्रा में जौ पाया गया है। आगे 11वां जो है राखी गढ़ी। खोजकर्ता सूरजभान। स्थित कहाँ है, तो हिसार जिला हरियाणा। नदी घग्गर। यहाँ पर भी हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिली हैं। आगे, यह धौलावीरा से बड़ा है। यहाँ ताम्र उपकरण भी मिले हैं, तांबा के उपकरण। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं प्राप्त हुई हैं यहाँ पास, ये ध्यान रखिएगा। आगे 12वां जो है आलमगीरपुर। खोज 1958। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। स्थित उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। नदी हिंडन नदी। आप लोग देखे होंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो पूर्व में आलमगीरपुर, यहाँ आलमगीरपुर पूर्व में, सॉरी, तो ये पूर्व है। पूर्व में आलमगीरपुर था, पश्चिम में सुतका गेंड और बलूचिस्तान, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद तक विस्तार था। तो ये जो आलमगीरपुर है, जो ये पूर्वी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ जो है इसका खोज किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा। ये खोज कब की गई थी, तो 1958 में। इसकी स्थिति कहाँ है, तो मेरठ जिला यूपी उत्तर प्रदेश। ये किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे। यह स्थल हड़प्पा संस्कृति के पतनोमुखी चरणों का घोतक है। आगे, मृद भांड। मृद भांड, ये मृद भोंड लिखा है तो इसको वो कर लीजिए, मृद भांड है ये। मृद भांड बर्तनों पर मरी गिलहरी की चित्रकारी है। तो मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन है। ये मृद भांड जो बोला गया है उसका मतलब मिट्टी के बर्तन। ये मिट्टी के बर्तन पर मरी गिलहरी की चित्रकारी की गई है। यहाँ से कोई मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ से कोई मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। आगे 13वां नंबर मीताथली, सॉरी मीताथल। मीताथल खोज 1968 में। खोजकर्ता सूरजभान। स्थित हरियाणा के भिवानी में है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, तो मीताथल से। मीताथल कहाँ है, तो हरियाणा। खोजकर्ता सूरजभान। और खोज कब की गई, तो 1968 में। अगला 14वां कुणाल। स्थित कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिले में। नदी सरस्वती नदी के किनारे। यह प्राग हड़प्पा कालीन है। ये स्थल जो है प्राग हड़प्पा कालीन स्थल है। एकमात्र स्थल जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तो एकमात्र स्थल जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं वो कौन सा स्थल है, तो कुणाल है। ये ध्यान रखिए। कुणाल कहाँ है, तो हरियाणा। किस जिले में, तो हिसार में। किस नदी के किनारे, तो सरस्वती। ये किस समय का है, तो प्राग हड़प्पा कालीन है। आगे 15 मालवड़। इसकी खोजकर्ता आल्विन तथा जोशी।
स्थित गुजरात का सूरत जिला। नदी ताप्ती का मुहाना, ताप्ती किनारे। यहाँ पतनमुखी तथा उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। पतनमुखी। यहाँ प्राप्त मृद भांडों से यह प्रतीत होता है कि मध्य भारत, दक्षिण भारत तथा सौराष्ट्रीय ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों का संगम स्थल है ये ध्यान रख रहिएगा। संगम स्थल मतलब सब जो एक स्थान है वो। आगे 16वां संघोल स्थित कहाँ तो चंडीगढ़ के लुधियाना जिले में। खोजकर्ता एस तलवार तथा आर.एस. बिष्ट मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट। यहाँ से तांबे की 2 छेनियाँ पाई गई हैं। छेनियाँ थोड़े जानते होंगे आप लोग। 2 छेनियाँ पाई गई हैं यहाँ से। यहाँ अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जो वृत्ताकार है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं आपस जो वृत्ताकार है। और कालीबंगा से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, ये ध्यान रख रहिएगा। और यहाँ से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये जो है अग्निकुंड जो है वो वृत्ताकार है। आगे 17वां कोट दीजी। कोट दीजी खोज कब हुई तो 1955 में। खोजकर्ता फजल अहमद। नदी सिंधु नदी स्थित सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। सिंध प्रांत का, ये सिंधु प्रांत लिखा है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। यहाँ के मृदभांड विशिष्ट प्रकार के हैं। मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन मैं बता चुका हूँ आगे है, और चाक पर बने हैं। यहाँ से चर्ट ब्लेड उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चर्ट ब्लेड के उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। ब्लेड भी बनाने के उद्योग थे इस समय हैं, जिसमें दांतीदार ब्लेड भी शामिल है। ये ध्यान रखिए, ब्लेड, यहाँ ब्लेड लिखा है तो यहाँ ब्लेड होगा, ब होगा। यहाँ से पत्थर की चाकी मिली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है पत्थर की चाकी मिली है। और यहाँ से विशाल सुरक्षा प्राचीन के साक्ष्य मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से कांसे की चूड़ी का टुकड़ा भी मिला है। तो यहाँ से जो कांसे की चांदी की टुकड़ा है वो ये वहीं से मिला है। जो आखिरी वाला लाइन है आपको नहीं दिख रहा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से कांसे की चूड़ी का टुकड़ा मिला है। ये बातें यहाँ लिखी हैं जो नहीं दिख रहा आपको। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।